देखिए ये एरोमेटिसिटी हम लोग स्टडी कर रहे होंगे, तो इसमें देखिए पर्टिकुलर एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें 3 कंडीशंस होती है। पर्टिकुलर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जिसे हम हुक्स रूल बोलते हैं, जहाँ की n की वैल्यू जो होती है हमारी वो 0, 1, 2, 3 होता है। दूसरा डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारा डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। तीसरा एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, उस पर्टिकुलर रिंग में सभी कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ये अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जिसमें n की वैल्यू 1, 2, 3 होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है और सभी कार्बन हमारे जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स हमने दे रखा है, तो इसका कौन से कंपाउंड्स हमारे नॉन एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक होंगे और एंटी एरोमेटिक होंगे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो है पर्टिकुलर प्लस होता है तो उस पर कोई चार्ज काउंट नहीं करते, और अगर माइनस चार्ज है तो उसको हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, लेकिन ये प्लस है तो यहाँ पे हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और दूसरा कंडीशन है हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 4n+2 पाई, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, n की वैल्यू 0, तो n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो हमारा 4 × 0 + 2 क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तब भी एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये भी हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई तो है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो 2 पाई और हो गया, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो पर्टिकुलर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया, ये हमारा एंटी हो गया। क्लियर, एंटी हो गया। अब ये दोनों में हमको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक देखना है, तो एरोमेटिक का मतलब दोनों 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इट्स ओके। अगर दूसरा कंडीशन डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, वो मूवेबल होना चाहिए। और तीसरा हमारा sp2 है, तो ये जो कार्बन देखिए, ये कार्बन हमारा sp3 है, तो sp3 का मतलब हमारा क्या हो गया, नॉन हो गया, जबकि क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यहाँ पे हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, और यहाँ पे हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमको ये देखना है कि इसमें से कौन हमारा एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया, डीलोकलाइज्ड अल्टरनेट पे है, कंजुगेशन में है, तो हमारा एंटी हो गया, एंटी। और यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए ये हमारा पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, तो इसका मतलब मूवेबल है, ये हमारा एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे तो ये है डीलोकलाइज्ड इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये है, तो ये हमारा नॉन हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे नॉन हो गए, एंटी हो गए, एरोमेटिक। इसके केस में देखिए यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे देखिए 2 to 4 and 2 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और यहाँ पे हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले कंडीशन हम देखते हैं कि एंटी कौन है। यहाँ पे देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमारा एंटी नहीं है, ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन। अब यहाँ पे हमारा देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो 4 पाई, ये प्लस की वजह से तो डीलोकलाइज्ड है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारा एंटी एरोमेटिक है, तो हमारा हो जाएगा एंटी हो जाएगा। इसी तरह से एंटी एरोमेटिक, यहाँ पे देखिए ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब डीलोकलाइज्ड भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये भी हमारा sp3 है, ये भी हमारा sp3 है, ये भी हमारा sp3 है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर। इसी तरह से इसकी बात करिए, यहाँ पे हमारा जो है देखिए ये sp3 हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन ये हमारा sp3 हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस चार्ज है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइज्ड है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंटी हो जाएगा। डीलोकलाइज्ड मतलब प्लस यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा, तो डीलोकलाइज्ड होगा। यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है कि ये पाई है, ये पाई है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये sp3 हो गया, तो sp3 का मतलब ये नॉन हो गया, नॉन हो गया, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए ये हमारा कभी भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाहर का जो डबल बॉन्ड होता है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिंग मतलब रिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए पाई इलेक्ट्रॉन से 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया सीधे सीधे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एंटी हो जाएगा, ये एंटी हो गया।
यहाँ पे देखिए ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हुआ, 2 to 4 to 6 यहाँ पे हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये कभी भी इसके कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये हमारा नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो जब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं करेगा तो एरोमेटिक नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो गया। क्लियर। इसी तरह से इसकी बात करिए, यहाँ पे देखिए ये हमारा sp3 एपेटाइल जो हो गया, तो हमारा नॉन हो गया, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, A प्लस चार्ज है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे sp3 होने की वजह से नॉन एरोमेटिक हो गया। ये हमारा प्लस चार्ज है, डिलोकलाइज्ड है, ये हमारा एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये हमारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू, जब एंटी एरोमेटिक में n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, nt हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं तो एरोमेटिक सबसे अधिक स्टेबल होता है, एरोमेटिक सबसे अधिक स्टेबल होगा, फिर हमारा जो है नॉन एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होगा, फिर इसके साथ साथ हमारा सबसे लिस्ट जो होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये हमारा इसका पर्टिकुलर स्टेबिलिटी ऑर्डर है, एंटी एरोमेटिक। तो ये हमारा जो है एक शॉर्ट फॉर्म में, बहुत कम जो है शॉर्ट फॉर्म में हमारा पूरा जो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है। अगर इसको डिटेल में आपको स्टडी करना है, जानना है, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, वहाँ बहुत डिटेल में सब चीज़ें मिलेंगी एट कॉम्पिटिटिव लेवल का। ओके, थैंक यू।